देखो मेरे साथ आपके 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं तो 1000 इख्तलाफ हो सकते हैं। 1000 जगह पे आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हो, इख्तलाफ कर सकते हो। तो करंट सिचुएशन चल रही है उसको भी देख के, लेकिन एक चीज पे आपको कभी भी मेरे साथ इख्तलाफ नहीं होगा। एक चीज में आप अगर मुझे जानते हो ना, आप एक चीज पे मुझे बोलोगे कि हाँ यार ये इस चीज में ठीक है, और वो एक ही चीज है कि मैं विराट कोहली का सच्चा और पक्का फैन हूं। मैंने हमेशा विराट कोहली को सपोर्ट किया। विराट कोहली के क्रिकेट कैरियर को मैंने टफ टाइम्स में विराट को आके डिफेंड किया, मैंने गालियां खाई, मैंने डिफेंड किया। विराट कोहली ने इतने बड़े इमोशनल मैसेज के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। सबसे पहले मैं आपको विराट कोहली का मैसेज पढ़ के सुना देता हूं जिसमें उन्होंने अपने फैंस को इमोशनल कर दिया है। उसके बाद विराट कोहली के बारे में हम मजीद बात करते हैं। एक पल के लिए सोचो कि अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में टेस्ट क्रिकेट खेलते और विराट कोहली पाकिस्तान को फेस करते तो विराट कोहली के अब तक का एवरेज कितना होता और विराट कोहली के रन कितने होते। ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इस सवाल को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा विराट कोहली के करियर को और विराट कोहली को, क्योंकि आज ऑफिशियली दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली यहाँ पर आज टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए हैं। किसी शायर ने ना बड़ा खूबसूरत शेर कहा है और ये शेर विराट कोहली के नाम है कि किताबे उम्र का एक और बाब खत्म हुआ, किताबे उम्र का एक और बाब खत्म हुआ, शबाब खत्म हुआ, अजाब खत्म हुआ। विराट कोहली ने एट द एज ऑफ 36 इयर्स टेस्ट क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। विराट कोहली ने टेस्ट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दी है। यकीन आ तो नहीं रहा, लेकिन यकीन करना पड़ेगा। मैं हमेशा कहता था ना विराट कोहली के बारे में कि विराट ने टाइम से बहुत पहले चुपचाप अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करके साइड पे हो जाना है। टू अर्ली विराट कोहली बहुत जल्दी कर दी। वो इंग्लिश में एक कहावत है, यू ट्रेन फॉर द लास्ट 10 years ऑफ योर लाइफ। इतनी अच्छी ट्रेनिंग की है। वो किसी ने ट्विटर पे लिखा हुआ था कि विराट तूने जो छोले भटूरे छोड़े हैं वो इतनी जल्दी टेस्ट क्रिकेट छोड़ने के लिए नहीं छोड़े थे। सवाल ये नहीं है कि विराट कोहली रिटायर हो गए, सवाल ये है कि क्या विराट कोहली को मजबूर कर दिया गया रिटायर होने के ऊपर। वो विराट कोहली जिसका ख्वाब था कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर मैंने 10,000 इंटरनेशनल रन करने हैं, वो विराट कोहली जिसने अपने हर ख्वाब को पूरा किया। उसने ओडीआई में 50 सेंचुरी से मारी। उसने इंडिया को कौन सा मैच जितवाया, हर बड़े से बड़ा मैच जितवाया। वो 100 सेंचुरी भी कर जाएगा। वो विराट कोहली जो जनवरी के अंदर जसप्रीत बुमराह की किसी वजह से वो फिट नहीं थे तो उसकी जगह पे कप्तानी कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वही विराट कोहली एकदम से सडनली रिटायर हो जाते हैं। उसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे क्योंकि हमने यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिकेट के हवाले से बनाया है। तो ये बहुत बुरी न्यूज इस वजह से है कि मैं नहीं सोच रहा था कि विराट कोहली जो टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे देंगे। अभी 36 इयर्स ओल्ड है, 9000 कुछ रन है, 122-23 उनके टेस्ट मैच हुए हैं, सेंचुरीज भी 30 तकरीबन उनकी सेंचुरीज है, 50s भी ऐसे। लेकिन मैं नहीं समझ रहा था जितनी उनकी फिटनेस है, जितनी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, तो विनोद कामलिन पेंशन नहीं है वाले इवन पाकिस्तान में पेंशन आला पात्री है जब बोले थे माची तुम बातो शायद अपनी जितनी पेंशन से विराट कोहली की तरफ से और इंग्लैंड की सीरीज स्टार्ट होने से पहले ये क्यों फैसला हो गया। हालांकि हम ये बात करते हैं गूगल पर सर्च मारो विनोद कामलिन पेंशन रिटायरमेंट इतना जल्दी शायद अपनी करता है 300 रुपया फॉर्मेट की बात करें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस। अभी T20 में उन्होंने रिटायरमेंट किया है। रोहित शर्मा भी, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही जिस जगह से रोहित शर्मा रिटायर हो गया वहां से विराट कोहली भी हो रहा है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या मिल बांट के सब चीजें हो रही है कि यार अगर दोनों सीनियर अगर टीम के अंदर है और अगर दोनों रिटायरमेंट दे रहे हैं तो क्या दोनों सीनियर तो दोनों ने एक साथ रिटायरमेंट देनी है। T20 में भी ऐसे ही, टेस्ट में भी ऐसे ही होगा। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि अंदर क्या प्लान चल रहा है। जो मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत हूँ, मैंने पहले भी बोला था, ये गौतम गंभीर जो है ना, ये वही सियासी आदमी है जो इंडियन गवर्नमेंट इस टाइम है ना, ये उसी पार्टी का बंदा है। जाहिर बात है जो घटिया सोच इंडियन गवर्नमेंट की है वही सोच उसकी भी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद देख लें, मैं कुछ नहीं बोला, आप खुद देख लें। जब से गौतम गंभीर आया टीम में फसादात नहीं बढ़ रहे, लड़ाई झगड़े मसले मसाइल फटे ये वो, ठीक है। तो रोहित शर्मा ने भी
उसी रोहित शर्मा ने भी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दी, विराट ने भी दे दी। मैं मानता हूँ ठीक है, विराट कोहली की सोच अब ये है कि फैमिली के साथ टाइम गुजारो, इंग्लैंड जाओ, उधर रहो। जिस तरह बातें चलती हैं कि यार इंग्लैंड में सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। इंडियन मीडिया ने कितनी दफा बोला कि जी अब उनका क्रिकेट में ध्यान ही नहीं है, वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन वो इंग्लैंड में रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। देखिए उसकी एक और वजह भी होती है, जब आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है ना, इतने बड़े प्लेयर को जब रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, वो जरूर हर्ट होता है, इनसाइड जो है ना वो हर्ट होता है कि यार मैंने अपनी कंट्री के लिए इतना कुछ किया, लेकिन मेरी कंट्री ने मुझे क्या कि सचिन पाजी के बाद अगर किसी को सबसे तगड़ी रिटायरमेंट मिलेगी ना तो विराट कोहली होगा। 2-4 दिन पहले रोहित शर्मा, इंस्टाग्राम की स्टोरी, और आज विराट कोहली 15 वर्ष एक इंस्टाग्राम की पोस्ट। वो घमंड टूट गया। ये भारतीय इतिहास का टेस्ट फॉर्मेट का सबसे कामयाब कप्तान है। क्या मजबूरी हो गई भाई कि तुमने ना अपना 10,000 रन देखा, ना माइलस्टोन देखा, ना अपने फैंस को देखा, किसी को देखा ही नहीं भाई। अब समझ में आ गया विराट कोहली क्यों सैड था उस आईपीएल के मैच में सीएसके के खिलाफ जो 3 मई को खेला गया। नहीं जी भैया, वो विराट को शायद माही भाई के जाने का दुख है, नहीं भैया वो उसको रोहित शर्मा की रिटायरमेंट पता लग गई थी। रोहित शर्मा को खुद रिटायरमेंट अचानक पता लगी थी कि ये मर्जी के फैसले नहीं है भाई, ये मजबूरी के फैसले हैं। क्या बताऊं मैं इस वीडियो में, स्टैट्स बताऊं विराट कोहली के। एक प्लेयर रिटायर नहीं हुआ है, भारतीय क्रिकेट की आग, चिंगारी, मर्द का बच्चा रिटायर हुआ है आज। ये तो वो फॉर्मेट है यार जो सबसे आखिरी में छोड़ता है प्लेयर। ऐसे ही क्या आफत आ गई, किसने मजबूर कर दिया, क्या कहानी बन गई। सोचा था 2-2.5-3 साल के बाद विराट रिटायर होगा टेस्ट फॉर्मेट से आफ्टर 2027 वर्ल्ड कप ओडीआई के बाद, उसके बाद टेस्ट से रिटायरमेंट होगी, अनाउंसमेंट होगी, लोग जाएंगे, इतने ही लोग स्टेडियम में होंगे, उतने ही बाहर होंगे। और अगर मौका मिलता ना, यकीन करना अहमदाबाद में रिटायरमेंट होती, क्योंकि वहां पे 1,20,30,000 की कैपेसिटी है। मैं गारंटी देता हूँ। आपको पता होगा कहानी यहाँ से नहीं शुरू होती, कहानी शुरू होती है रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा कुछ दिन पहले इंटरव्यू आते हैं, वो कहते हैं कि इंग्लैंड सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस करेगा, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके कुछ अर्से बाद रोहित शर्मा एकदम से रिटायरमेंट को अनाउंस कर देते हैं। कहानी सारी की सारी शुरू यहाँ से होती है। आपको पता है ये T20 से रिटायर हुए रोहित और कोहली दोनों एक साथ हुए। टेस्ट की बारी आई, रोहित शर्मा रिटायर हुए। रोहित शर्मा की रिटायरमेंट से पहले कोहली के दिमाग में ऐसा कुछ था ही नहीं, लेकिन दी मोमेंट रोहित शर्मा रिटायर हुए, विराट कोहली का भी दिमाग बन गया कि मैं भी रिटायर होगा। हालांकि इंडिया की तरफ से काफी सारे ऐसे प्लेयर्स से, बीसीसीआई काफी सारे लोग थे जिन्होंने राब्ता किया कोहली से, उसको मनाया एटलीस्ट इंग्लैंड वाला टूर तो खेलो। लेकिन विराट कोहली वो इंसान है जो हक और सच की बात करता है। उसने देखा कि रोहित शर्मा के साथ बोर्ड ने सही नहीं किया तो वो खुद भी साइड पे हो गया। अगर इसके साथ हो सकता है तो मेरे साथ भी हो सकता है। उसके साथ हुआ था जब उसे कप्तानी ली गई थी। विराट कोहली के करियर के ऊपर नजर डाले तो विराट कोहली ने 123 मैचेस के अंदर 9,230 रन स्कोर किए, 30 टेस्ट की सेंचुरीज है। इसी के साथ साथ 31-50 है, 254 विराट कोहली का हाईएस्ट और 46 की करियर एवरेज है। ये बहुत अच्छी एवरेज है। फैब 4 का नाम आप देखते थे, फैब 4 अब फैब 3 रह गया क्योंकि विराट कोहली रिटायर हो गया। विराट कोहली के करियर के अंदर मैंने नहीं देखा कि जिसको कहते हैं ना, विराट कोहली को कभी इतना बुरा किस्म का सवाल भी आया हो। इवन कि उसके बुरे टाइम के ऊपर भी वो 60-70 करता था, सेंचुरीज नहीं आ रही थी। मेरी नजर के अंदर ही वाज द जेम। वो एक क्रिकेट के लिए जेम था। क्रिकेट बहुत सारे लोगों की देखने की वजह वो थी, क्रिकेट की व्यूवरशिप की वजह वो थी। विराट कोहली जब बैटिंग करने आता था तो करोड़ों के अंदर व्यूवर्स आ जाते थे। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है क्रिकेट के लिए और इंडियन टीम के लिए भी। अब सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेट बचा, वो है ओडीआई का। वो भी पता नहीं कभी भी किसी भी टाइम ऐसे रिटायर हो जाएंगे। लेकिन सवाल अभी भी वही है, जिस बच्चे का ख्वाब था कि मैंने 10,000 टेस्ट के रन करने हैं, इतना करीब आके कि सिर्फ 780 रन रह गए, 770 रन रह गए, उसने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी। जबकि वो ये 2 सीरीज के अंदर जीत सकता था। ये सवाल का जवाब ढूंढना है, ये सवाल का जवाब मुझको भी चाहिए। ये सवाल का जवाब कौन देगा जरूर कमेंट्स के अंदर बताएगा कि विराट कोहली को क्यों ये मजबूर हुआ विराट कोहली। मुझे अभी भी याद है विराट कोहली की एक लाइन थी, When I am done, I will be gone। मैं गायब हो जाऊंगा। जब मैं गया तो मैं गायब हो जाऊंगा, जब सब कुछ हो गया। मुझे लगता है वो दिन करीब आते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया की ओडीआई की अगर बात करें तो बहुत कम होते हैं, T20 और यही ज्यादा होते हैं। तो विराट कोहली तो फिर सालों में आपको जैसा कहते हैं ना बहुत कम खेलते हुए नजर आएंगे, वो गायब ही रहेंगे।